उत्तराखंड के चमोली के थराली में बादल फटने की घटना सामने आई है। लोगों के घरों तक मलबा पहुंच चुका है। एक व्यक्ति अभी लापता बताया जा रहा है। साथ ही साथ एक व्यक्ति के लापता होने के साथ एक लड़की के दबे होने की जानकारी मिल रही है। राहत कार्यों के लिए एसडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है। और इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। लिखा है कि जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं और इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। हमारे साथ हमारे संवाददाता बलराम पांडे जुड़ गए हैं। बलराम, पिछले कुछ दिन पहले की ही बात है जब उत्तरकाशी में भयंकर तबाही आई थी और पूरा का पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया था। और अब ये थराली की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये भी डराने वाली तस्वीरें हैं। अब हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन मौसम एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में मौसम की मार जो आम जनता है वो झेल रही है। आपने देखा होगा कि धराली में किस तरीके से त्रासदी आई थी। कई घर बह गए, कई दुकानें बह गई थी और कई होटल बह गए थे। कई लोग मलबे में दबे हुए की आशंका भी जताई गई थी और यही वजह है कि आज भी धराली के अंदर जो है वो रेस्क्यू कार्य चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से चमोली के थराली में कल बादल फटने की सूचना सामने आई है, उसके बाद से जो स्थानीय प्रशासन है और एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार वहां पर रेस्क्यू कर रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक 20 वर्षीय जो युवती है वो मलबे के अंदर दबी हुई है और साथ ही एक बुजुर्ग हैं जो लापता हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। और लगातार जो एसडीआरएफ की टीम है वो कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए और जो लोग मलबे के नीचे दबे हैं उनको तत्काल बाहर निकाला जाए। हालांकि जैसे ही जानकारी जो स्थानीय प्रशासन है उसने एसडीआरएफ के जो सीनियर अधिकारी हैं उनको दी, शासन को दी, उसके बाद वहां पर टीमें रवाना हुई। और इस वक्त अगर हम बात करें तो लगातार जो रेस्क्यू का कार्य है वो किया जा रहा है। दो गांव जो हैं वो चपेट में आए हैं, एक संगवाड़ा गांव है और दूसरा थराली। दोनों जगह पर जो मलबा है वो भारी तादाद में नीचे आया है और बताया जा रहा है कि जो कई घर हैं मलबे के नीचे दबे हैं, जिसको लगातार हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो हमारी अधिकारियों से बात हुई उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों के दबे होने की या घरों के दबे होने की जानकारी अभी नहीं मिली है। टीमें पहुंची हैं, 3 से 4 घर हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं और लगातार मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। जो पूर्व प्रधान हैं नरेंद्र बिष्ट, उनके घर पर जो मलबा है वो भारी तादाद में पहुंचा और उनकी जो बेटी है 20 वर्षीय वो मलबे के नीचे दबी हुई है, उसको भी निकालने की कोशिश एसडीआरएफ की टीम के द्वारा की जा रही है। बलराम पांडे लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। थराली में बादल फटने पर सीएम धामी ने पोस्ट किया है। लिखा है कि थराली में देर रात बादल फटने की सूचना मिली है। साथ ही उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि प्रशासन, एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और लिखा है कि वो स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं और साथ ही उन्होंने बताया है कि लगातार जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो राहत बचाव कार्य चला रही हैं। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम्स भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, आप अपनी बात भी पूरी करें। और आप लगातार बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर जो आवासीय जो घर थे यहाँ पर जहाँ पर लोग भी रह रहे थे उनके घरों के अंदर मलबा घुस गया है, वहां पर भारी नुकसान हुआ है। तहसील परिसर में मलबा घुस गया है और साथ ही साथ यहाँ पर स्कूल्स, आंगनबाड़ी केंद्रों को भी काफी नुकसान पहुंचा, ये जानकारी भी मिल रही है। बलराम पांडे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बादल फटने की जानकारी मिली और जिस तरीके से भारी तादाद में पानी के साथ मलबा आया नीचे, उससे कई घर दबे हैं और लगातार जो स्थानीय प्रशासन है, जो एसडीआरएफ की टीम है वो मलबे को हटाने का काम कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सीनियर अधिकारियों से फ़ोन पर बातचीत की और वहां की जो अपडेट है वो भी लिया और उन्होंने कहा कि जो स्थानीय प्रशासन है, जो एसडीआरएफ की टीम है वो तत्काल मौके पर पहुंच के राहत बचाव
के कार्य में जुटे और जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द मलबा हटाया जाए। जो लोग मलबे के नीचे अगर दबे हैं तो उनको तत्काल बाहर निकाला जाए और जो कहा जाए एक तरीके से फौरी राहत है वहाँ के लोगों को वो दी जाए। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है, कुछ ही देर में वो भी पहुंचेगी। लेकिन जिस तरीके से बादल फटने की जानकारी आई, आपको बता दें कि 3 घटनाएं इस वक्त उत्तराखंड में हुई हैं। पहली तो धराली की घटना आपने देखी होगी कि किस तरीके से वहां पर त्रासदी आई। इसके अलावा आपको बता दें कि सयान चट्टी एक इलाका है जहां पर हैवी बारिश हुई जिसकी वजह से मलबा और बोल्डर जो हैं वो नीचे आ गए और तमाम घरों में जो पानी है वो पहुंच गया, क्योंकि जो यमुनोत्री थी उसकी जो बहाव था वो लगातार रुक रहा था, जिसकी वजह से झील नुमा वहां पर कहा जाए एक तरीके से अप्राकृतिक जो है वो झील वहां पर बन गई और उसके पानी को निकालने की भी लगातार कवायद की जा रही। तो यानी एक के बाद एक जो मौसम की मार है वो उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। सामने आई है बलराम, लगातार देखिए आप सही कह रहे हैं कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो इस वक्त मौसम की मार झेल रहे हैं। हालांकि प्रशासन, रेस्क्यू टीम्स लगातार कार्रवाई भी कर रही हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम देने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है, लेकिन मौसम यहां पर एक बड़ी चुनौती लगातार बना हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।